हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम लगाने वाले थे लाइट, जहां मेरा बेटा भी आ चुका था लाइट लगाने के लिए, और मम्मी और मैं झालरों को देख रहे थे कि कौन सी सही है कौन सी ख़राब है। जहां मेरा बेटा लेके आ गया था अपने लिए बिस्किट, और वो खा रहा था अपना क्रीम वाला बिस्किट जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। उसकी मासूमियत इतनी ज़्यादा अच्छी और इतनी प्यारी है। झालर देखने के बाद मैंने इनको लगा दिया था काम पे कि आप लाइट चेक कीजिएगा, और मैं फटाफट से झालरों को नीचे लटकाते रहूँगी। तो ये चेक कर रहे थे एक-एक करके लाइट कौन सी ख़राब है, कौन सी सही है, क्योंकि पिछले साल की भी झालरें थी जो कुछ ख़राब भी हो रही थी और कुछ सही भी हो रही थी। तो मैं इनसे बोल रही थी कि आप फटाफट से चेक करके मुझे दे दीजिए। तो ये चेक कर रहे थे, और मम्मी भी झालरों को देख रही थी कि कौन सी ठीक है, कौन सी ख़राब है, कौन सा तार निकला है, कौन सा नहीं निकला है। तो ये लग गए थे अपने काम में, एक-एक करके मुझे चेक करते हुए देते जा रहे थे, और मैं फटाफट से लगाने की वो कर रही थी कोशिश। तो ये मम्मी बैठी हुई थी, मम्मी भी इनको देते जा रही थी, और हमारी कॉमेडी भी होती जा रही थी और हँसी मज़ाक चलता रहता। यहाँ मम्मी ने डाल दिए थे गेहूँ, और इन्होंने जितनी भी झालरें मुझे दे दी थी वो मैं एक-एक करके नीचे टाँगती जा रही थी और लगाते जा रही थी। और फ्रेंड्स, ये है 9 बजे की धूप, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा और कितनी तेज़ धूप है। तो मैं फटाफट से नीचे देखते जा रही थी, और कहाँ पे पहुँची कहाँ पे नहीं पहुँची। तो मैं लगाते हुए इसको फिट करने वाली थी, और दूसरी झालरें भी बहुत ज़्यादा उलझ चुकी थीं। यहाँ पे मेरी बेटी आ चुकी थी स्कूल से, जो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी घर आने पे। उसके बाद ये मेरे लिए सरप्राइज़ लाई थी, और इसने अपने स्कूल में बनाया था हैप्पी दिवाली का, जहाँ मुझे अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था इस पे। और ये मेरी बेटी ने बनाया है अपने हाथ से ड्राइंग हैप्पी दिवाली का। आप सभी को मेरी बेटी की तरफ से हैप्पी दिवाली। उसके बाद मैं और ये चले गए थे दिन में मार्केट और धनतेरस का सामान लेने के लिए। तो ये फ्रेंड्स, आज बहुत ज़्यादा धूप नज़र आ रही थी मुझे। तो सबसे पहले हम पहुंच चुके थे एटीएम पे। तो ये इन्होंने निकालने थे कैश। तो आपको पता ही है मार्केट में कैश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी इस टाइम पे। तो हम लोग पहुंच चुके थे मार्केट। तो स्कूटी हमने रख दी थी, और उसके बाद से हम पैदल पैदल जा रहे थे, क्योंकि मार्केट में स्कूटी अलाउड नहीं है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी कि निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। हर जगह भीड़, चाहे आप कोई सी भी मार्केट ले लो, सरस मार्केट ले लो या फिर मेगा मार्केट ले लो, कोई सी भी मार्केट ले लो, या बर्तन बाज़ार ले लो, तो हर जगह काफ़ी भीड़ थी धनतेरस की वजह से। ये देखिए फ्रेंड्स, लक्ष्मी गणेश और हर जगह खिलौने से लेके दियों से लेके, क्योंकि दिवाली एक ऐसा पर्व है जो बहुत ज़्यादा सभी लोग हिंदू अच्छे से मनाते हैं। तो यहाँ पे चिट की, माला की, और हर किसी की दुकानों पे जाते इतनी भीड़ की खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा था। तो हर गली और उसमें भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही थी। यहाँ पे हम लोग ले रहे थे यहाँ पे मूर्तियाँ माता की। तो हमने फटाफट से कर ली थी शॉपिंग, और क्योंकि हमें शाम को कहीं जाना था, तो हम लोगों ने कर ली थी शॉपिंग, और हम आ गए थे शाम को स्कूटी लेने के लिए, वो भी इलेक्ट्रॉनिक वाली, जैसे मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। तो यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे भी आ चुके थे, और मेरा बेटा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। और आप सभी को पता है उसको बिस्किट बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो अभी भी घर से बिस्किट लेके आया हुआ है खाने के लिए। तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था, और ये दे रहे थे इनको कैश। और मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इन्होंने दे दी थी हमको चाबी स्कूटी की। फ्रेंड्स, आप कमेंट करके बताना हमारी स्कूटी कैसी लगी आप लोगों को। उसके बाद हम स्कूटी को लेके सीधे चले गए थे कालूसाई मंदिर, जहाँ इस टाइम पे बहुत भीड़ थी। फिर भी हम लोगों ने बोला कि नहीं, पूजा करनी है कालूसाई मंदिर पे, और चुन्नी बांधनी है। तो हम लोगों ने पूजा का सामान ले लिया था, और उसके बाद हम पहुंच गए थे सीधे अंदर, मंदिर के अंदर। तो हम चले गए थे मंदिर में, और जहाँ बच्चों के मैंने जूते चप्पल उतारे, और मेरा बेटा और बेटी बोलने लगे कि हमें घंटी बजानी है, जहाँ पे एक दूसरा बच्चा भी आ गया था घंटी बजाने के लिए। और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था घंटी के लिए। तो सबसे पहले हमने शनि देवता को चढ़ाया तेल, जहाँ शनि देवता को ही चढ़ता है तेल। तो फिर उसके बाद हम लोग करने लगे थे पूजा। फटाफट से हमने ले लिए थे दर्शन सभी भगवान जी के। तो यहाँ पे ये लगा रहे थे टीका हनुमान जी का पंडित जी। तो इनसे हमने फटाफट से लगा लिया था टीका, और बच्चों को भी लगा लिया था टीका। उसके बाद से पंडित जी हमारे स्कूटी को पिठियाँ लगाते हुए, और चुन्नी बांधनी थी उन्हें, और उनकी पूजा करनी थी स्कूटी की। तो वो अपने विधि विधान से अपना कार्यक्रम करते जा रहे थे, और हम लोग उन्हें देख रहे थे। और उसके बाद से हमारी स्कूटी अच्छे से पूजा पाठ वगैरह हो चुका था, और
उसके बाद हम आ गए थे सीधे घर, जहाँ मम्मी भी कर रही थी स्कूटी की पूजा, क्योंकि घर में सबसे बड़ी मम्मी है तो मम्मी का पूजा करना तो बनता है। और नई स्कूटी है तो नई स्कूटी में मम्मी लगा रही थी उसको तिलक, और उसके बाद से स्कूटी की कर रही थी मम्मी आरती, जहाँ मैं भी आरती करने वाली थी। फ्रेंड्स अभी के इतना ही, क्योंकि आप सभी को पता है त्योहार के टाइम पे कितना ज़्यादा काम होता है और पूजा भी करनी होती है। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।